नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, ऑनलाइन कंसल्टेंट, एमडी फिजिशियन। आज आपको हंटिंगटन्स डिजीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये क्या होती है, क्यों होती है, किन लोगों में होती है, इसका इलाज क्या है। ठीक है, तो हंटिंगटन्स कोरिया भी इसमें देखते हैं हम। कोरिया मीन्स होता है डांसिंग। इस बीमारी को हम डांसिंग डिजीज भी बोलते हैं, डांस करना। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप भी इस बीमारी से सफर कर रहे हैं या आपको हंटिंगटन्स डिजीज है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ट्रीटमेंट के लिए, तो अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट में आपको मैं बताऊंगा क्या करना है और किस टाइम इससे बात हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हंटिंगटन डिजीज किसको होती है। पहली चीज तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, ये मदर फादर से आती है। अगर फादर को है तो बच्चों में होने के चांसेस रहते हैं। अब फीमेल को होगी, मेल को होगी तो इक्वल रेशियो है। ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि फीमेल को ज्यादा होती है मेल को ज्यादा होती है, दोनों को बराबर होती है। अब ये बीमारी 20s 30s यंग एज में आ जाती है, 40 ईयर्स में भी कई बार विजिबल होती है। अब इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स चालू होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो ऐसे मूवमेंट हाथ पैरों के। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, जैसे हाथ को हिलाना, ये हाथ हिल रहा है, ये हाथ हिल रहा है, इनवॉलेंट्री पैर हिल रहा है, पैर का मूवमेंट, हेड का मूवमेंट, शेकिंग, ये सब इसमें होने लगते हैं। मतलब जैसे एक बंदा जब डांस करता है तो उसका पूरा बॉडी हिलता है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है, ग्रो होने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको डांसिंग डिजीज क्यों बोलते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। एक पार्किंसन डिजीज होता है जिसमें बॉडी एकदम डल हो जाता है, वीक हो जाता है, लिथार्जी हो जाता है, पर ये उसका रिवर्स है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डोपामीन, तो डोपामीन क्या होगा, इसके अंदर एक्सेस बनने लगता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, और एसिटिल कोलिन जो होता है वो कम बनता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, बॉडी एबनॉर्मल मूवमेंट्स करने लगेगी, जो कि हमको लगेगा कि ये जानबूझ के कर रहा है, पर वो जानबूझ के नहीं, उसका इनवॉलेंट्री, मतलब उसकी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है मूवमेंट्स। हेड का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, ऐसे हंटिंगटन्स कोरिया सबको नहीं होती, रेयर डिजीजेस हैं ये। दूसरी चीज, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हंटिंगटन कोरिया अगर किसी को है तो डायग्नोस कैसे करें हम। अब पहले तो सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। वो मेमोरी वीक होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, डिमेंशिया होने लगेगा, मतलब वो चीजें भूलने लगेगा। मसल्स अगर बहुत बार बार मूवमेंट करती रहेगी तो हम क्या करते हैं, कई बार थक के बैठ जाते हैं, पर इसमें मूवमेंट इनवॉलेंट्री होते ही जा रहे हैं, तो मसल्स में क्या स्टिफनेस आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मसल्स वीक होने लगेगा, फटीग होने लगेगा, थकान होने लगेगा, टायर्डनेस आने लगेगी इस बीमारी के अंदर, मेमोरी लॉस होने लगेगा, और बहुत बार बार मूवमेंट करने से हमें निगलने में भी दिक्कत होने लगेगी, मतलब कुछ भी खाने पीने में प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीजें रहती है। इसके बाद इसमें कई बार एस्पिरेशन भी हो सकता है। इस बीमारी में एस्पिरेशन मतलब जो भी हमने स्टमक का कंटेंट था वो रिवर्स आया तो लंग में चला गया, लंग में निमोनिया कर सकता है। निमोनिया इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का। निमोनिया से मोस्ट कॉमन कॉज डेथ होता है, और हार्ट मसल्स इन्वॉल्व हो जाता है, हार्ट डिजीज हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में। तो क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, पर अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इसका डायग्नोसिस हम करेंगे एमआरआई ब्रेन करा के। एमआरआई ब्रेन में हम स्ट्राइटम देखेंगे, तो उसमें क्या रहता है, ब्रेन में हम देख सकते हैं सीवियरिटी ऑफ डिजीज कितने लेवल पे ये रहेगा। ठीक है, और इस केस के अंदर हम जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर हमको ये पता है कि भाई पेरेंट्स को है, मम्मी पापा को है, तो बच्चे में भी आया है, तो फिर जेनेटिक टेस्टिंग पे मेरे हिसाब से पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, गो फॉर एमआरआई ब्रेन। ठीक है, और कुछ हम अदर टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे सीबीसी वगैरह है, थायराइड टेस्ट है, एलएफटी है, आरएफटी है, वो सब हमें करके देखना पड़ेगा। शुगर वगैरह को रूल आउट करना पड़ेगा, पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है इसके साथ। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। सीरम लेवल आप देख सकते हो, प्रोलैक्टिन लेवल हम देख सकते हैं पेशेंट का। तो काफी सारी चीजें हैं जो हमें इसमें थोड़ा सा रूल आउट करना होगा सिम्टोमेटिक। अब इस बीमारी का क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है? तो मैं कहता हूं बिल्कुल पॉसिबल है। इस डिजीज का ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस बीमारी में इलाज हो जाएगा। ड्रग्स क्या क्या देते हैं, जैसे इसमें क्या है, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, साइकोटिक सिम्टम, बहकी बहकी बातें करना, ये सारी चीजें होंगी तो हम एंटीसाइकोटिक दे सकते हैं, और भी बहुत सारी दवाइयां दे सकते हैं जिससे इस डिजीज को कंट्रोल किया जाए। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंजेस,
थोड़ा पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट, थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा डाइट कंट्रोल, ये सारी चीजें बताना है और ड्रग सपोर्ट करना है। अब इस बीमारी का प्रोग्नोसिस क्या है, प्रोग्नोसिस मतलब आउटकम क्या है। तो देखिए आउटकम इसमें अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रॉपर गाइडेंस में रहते हैं और इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स आते ही हम डायरेक्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, तो अगर आपको ये बीमारी है तो आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, मैंने बताया है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इज पॉसिबल है, इसमें अंगलियां टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, तो उन सब का भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मसल वीकनेस, फटीग का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और लास्ट में थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। थैंक यू।